हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सभी को राधे राधे। और आज होली है तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं होली। और ध्यान रहे कि जिनको पसंद नहीं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उन लोगों को भी रंग या फिर कीचड़ से नहला दिया जाता है जिनको पसंद नहीं होता है। तो देखिए, सबका सम्मान करें। अगर जिनको होली नहीं खेलने का मन है तो फिर उनके साथ जाति ना करें और मतलब सबका सम्मान के साथ होली खेलें। ये प्यार और मिलन का त्यौहार है, सबके साथ सौहार्द बनाने का एक त्यौहार है। तो इसको अच्छे से एंजॉय करें और जो भी आपके घर में मेवे या पकवान बनते हैं उन सभी को खाएं और सब लोग अच्छे से एंजॉय करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अभी सब लोगों को लगभग पता ही होगा कि गल्फ़ कंट्रीज़ में क्या हो रहा है। ईरान दहल रहा है, इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। खैर, वजह जो भी हो, वजह यदि बताने लगे तो फिर वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे समझना ये है कि अभी इजराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से ईरान पे हमला कर रहा है। तो इसके जवाब में ईरान भी अपना कार्रवाई कर रहा है, जवाबी फायरिंग कर रहा है, या फिर जो भी रिटेलिएशन होता है सैन्य भी उसे तो सब कुछ कर रहे हैं वो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ईरान डायरेक्ट अमेरिका के मेन लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके मिसाइल के रेंज उतने ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से वो इजराइल तक यदि पहुंच पा रहे तो इजराइल को तो टारगेट कर ही रहे हैं, और साथ साथ अन्य कंट्री को भी, जो कि अन्य कंट्री तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस युद्ध में। अन्य कंट्री का कोई लेना देना नहीं है। तो वजह बस यही है कि जैसे यूएई, ओमान, कतर, इन सबको टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पे सैन्य बेस है अमेरिका के, वहाँ पे सैन्य अड्डे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पे हमला कर रहा है। तो इस वजह से सभी लोग को टारगेट किया जा रहा है। और दूसरा वजह भी, चूँकि ये अमेरिका पे प्रेशर बनाने का भी एक बात हो सकता है कि बाकी गल्फ कंट्री मिलके अमेरिका पे प्रेशर बनाए कि इस युद्ध को, इस ऑपरेशन को रोका जाए। तो ये वजह, खैर वजह चाहे जो भी हो, ईरान रिटेलिएशन में अन्य देशों पर भी अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सुरक्षित हैं, चूँकि जैसे अभी पता नहीं चल रहा है कि वो ईरान किस पे अटैक कर दे, लेकिन फिर भी ऐसा एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा कि वह डेयर कर पाए कि भारत पे हमला कर पाए। क्योंकि हम लोग इतने सक्षम हैं, हम लोग इतने ताकतवर हैं कि कोई भी मुल्क शायद ये गुस्ताखी ना कर पाए कि हम पे हमला करे। तो हम लोग सेफ हैं और इसलिए गर्व कीजिए, प्राउड टू बी इंडियन, कि हम लोग इंडियन हैं और मतलब बाकी देशों के कंपेयर में हम लोग सुरक्षित हैं। देखिए, सरकार की आलोचना या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सब अपनी जगह है, सब कुछ करिए, लेकिन मतलब बहुत से ऐसे रीज़न भी हैं जो कि हम लोग अपने कंट्री के ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं, या फिर एक इंडियन होने के नाते बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं, बहुत सेफ महसूस कर सकते हैं। अरब कंट्री का हालात देख ही रहे हैं आप, और बाकी देशों का देखिए। इधर ईरान अफगानिस्तान लड़ा पड़ा है, रशिया यूक्रेन युद्ध कई दिनों से चल रहा है, अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ क्या क्या ये भी सबको पता है। और इधर साउथ एशिया में बात किया जाए तो कंबोडिया देश लड़ रहे हैं अपने अपने मैटर को लेकर के, लेकिन हम भारत के देश, हमारा भारत सुरक्षित है और मज़े से अपने फेस्टिवल सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू आवर ब्रिलियंट मिलिट्री। हमारी सेना, एयरफोर्स ने भी इतनी सक्षम है कि वो शायद ही कोई देश जरूरत कर पाए अपने देश पे आक्रमण कर ले, खास करके अभी जैसे ईरान किसी भी देश पे कर दे रहा है। तो हम लोग सुरक्षित हैं और प्राउड करिए अपने देश पे, क्योंकि कई लोगों को ये देखा जाता है कि अपने देश को कोसते रहते हैं कि हाँ, हमारे देश में ये नहीं है, वो नहीं है, सिविक सेंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ अपनी जगह, मतलब बहुत से ऐसे चीज़ भी हैं जो कि हम लोग प्राउड कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ नहीं है तो आप अपने स्तर से कोशिश कर सकते हैं। जैसे कई देश में ये माना जाता है कि इंडियंस के पास सिविक सेंस की कमी होती है, तो सिविक सेंस की कमी होती तो ये सब हमको अपने स्तर पे सुधारना होगा। किसको किस तरह से बिहेव किया जाए, या फिर जो भी चीज़, देखिए ये सब तो खुद से सुधार किया जाता है, हर चीज़ में गवर्नमेंट को कोसने की ज़रूरत नहीं। और बस मेरा मानना यही है कि देखिए, प्रॉब्लम्स तो सभी कंट्री में है। अमेरिका डेवलप कंट्री है, ब्रिटेन डेवलप कंट्री है, उनके में ऐसा थोड़ी नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम है। इस प्रकार इंडिया में भी प्रॉब्लम है, हमारी आबादी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता है किसी न किसी चीज़ में, लेकिन फिर भी हम लोग, आपको ये जान के प्राउड फील होना चाहिए कि हम लोग चौथा इकोनॉमी बन चुके हैं। हमारी मिलिट्री पावर दुनिया में चौथे, पाँचवें, तीसरे, चौथे नंबर पे है। तो इस वजह से
बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग प्राउड फील कर सकते हैं। और लास्टली हम लोग सुरक्षित है और सभी फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। तो प्राउड टू बी इंडियन, और सब लोग अच्छे से होली एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।